वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल कक्षा 10 पाठ 2 का भाग 3 लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि पाठ का नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका भाग 1 और भाग 2 में भेज चुकी हूँ। भाग 3 में हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों को कि बच्चों सारी चीज़ें आपको नोटबुक में लिखनी है, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो कोई भी पंक्तियाँ हमें दे दी जाती है और उनका अर्थ और भावार्थ पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाग 3 में तीसरा प्रसंग। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। विहसी लखनऊ बोले मधुवाणी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठाओ, चहत उड़ावन फूकी पहाओ, यह कुंभतिया को नहीं नाही, जे तरजनी देखी मारी जाए, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना, भृगुसूत समझू जनेहु विलोकी, जो कछु को हो सह ऋष रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंदे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पारी है तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरुहु धनुबान कुठारा, जो विलो की अनुचित कोही, छमो माँ मुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश समनी बोले गिरा गंभीर। बच्चों, ये आपका लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा प्रसंग है, जिसमें लक्ष्मण जी से परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को क्या क्या कहा वह मैं आपको अर्थ बताती हूँ। अब इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मधुर वाणी से बोले, हे मुनि, आप अपने को बड़ा योद्धा समझते हो। बार बार मुझे यह फरसा यानी कुल्हाड़ी दिखाते हुए ऐसा लगता है कि मानो आप फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। लेकिन हे मुनि, हम भी कोई कुम्भड़े की बतिया के यानी रुई के समान कोमल नहीं है, अर्थात हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी अंगुली देखकर डर जाएंगे। हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष देखकर ये अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया है। मैंने सोचा सामने कोई वीर योद्धा है, आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और आपके जनेऊ देखकर आपको ब्राह्मण जाना, इसीलिए मैं अपना क्रोध रोककर आपको उचित अनुचित बातें सुन रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर संसार में अपयश फैलता है। आप ब्राह्मण हैं, आप मुझे मार भी देंगे तो मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूँगा। हे परशुराम जी, आपके वचन ही करोड़ों शस्त्रों के समान है। आप ये फरसा और धनुष लेकर क्यों घूमते हो? मैंने आपका स्वरूप देखकर ही कहा है। यदि आपको कुछ अनुचित लगे तो मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण जी के व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी क्रोध से गंभीर वाणी में कहने लगे। बच्चों, इस प्रसंग के अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ कि लक्ष्मण जी को परशुराम जी ने अपना फरसा दिखाया और तर्जनी अंगुली यानी अपनी सबसे छोटी अंगुली, बीच वाली अंगुली को उनके सामने किया कि हे राजकुमार, तुम जो मुझे अपशब्द बोल रहे हो, अब मैं तुम्हारा वध करूँगा। तब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम कोई रुई के समान कोमल आदमी है ना। रुई कितनी कोमल होती है, हाथ लगाते हैं आपको पता है रुई कितनी कोमल होती है। तो ये बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी उनसे कह रहे हैं कि आप हमें रुई के समान कोमल ना समझे। मैंने तो आपके ऊपर प्रहार इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको जनेऊ देकर मैंने सोचा आप ब्राह्मण हैं, तो मैं हमारे कुल के अंतर्गत देवता, ब्राह्मण और गाय के ऊपर वार नहीं करते। अगर हम उनसे हार जाते हैं तो संसार में अपयश फैलता है, हमारी अपकीर्ति होती है, और अगर हम उन्हें मार दें तो हमारे संसार के अंतर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अपयश फैलेगा। तो इस प्रसंग के अंतर्गत लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो व्यंग्यपूर्ण बातें हुई उसका वर्णन किया गया है। अब इसका विशेष पढ़ लेते हैं। विशेष में कुछ इस प्रकार है। भाषा शैली सरल, रोचक और मनोरंजक है। आपको पता है जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और जब वो व्यंग्यपूर्ण एक रूप से एक दूसरे को यानी एक दूसरे अट्ठास करके बात कर देते हैं तो वहाँ पर भाषा कैसी हो जाती है, एक तो रोचक भी लगती है और मनोरंजक भी होता है। कवि ने दोहा छंद का सुंदर प्रयोग किया है। कवि ने यहाँ पर यानी तुलसीदास जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर दोहों का उपयोग किया है। लक्ष्मण ने परशुराम जी पर व्यंग्य करते हुए वीर मुनि और धैर्यवान योद्धा का है, यानी लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को व्यंग्य किया है। और किस रूप में किया है कि वो आप बहुत बड़े वीर योद्धा हैं, आप वीर मुनि और धैर्यवान यानी धैर्यवान है, क्रोध कर रहे हैं फिर भी उनको बोलते हैं व्यंग्य में, साथ ही अपने वंश की मर्यादा को भी वर्णित कर रहे हैं। आपको पता है मैंने व्याख्या में बताया है कि वो कहते हैं कि हमारे कुल के अंतर्गत हम ब्राह्मण गाय को नहीं मारते, यानी अपने कुल की परंपरा बता रहे हैं वो, है ना। तो यहाँ पर आप सबको पता चल जाएगा, ये विशेष लिखना अनिवार्य है।
प्रसंग मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जब हम कभी भी व्याख्या करते हैं तो प्रसंग वैसे ही लिखते हैं जैसे मैंने प्रथम दोहे के अंतर्गत लिखा है, वही दोहा चलेगा, वही प्रसंग चलेगा। उस प्रसंग में मैंने आपको लिखा था ये दोहा, ये पंक्तियाँ या ये चौपाइयाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सिद्धि से तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम का व्यंग्यपूर्ण वार्तालाप हुआ है। तो ये बच्चों बार बार मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये आप सबको एक ही बार में ध्यान रखना है कि हमें पहले सप्रसंग लिखना पड़ता है, फिर व्याख्या करनी पड़ती है और फिर विशेष। धन्यवाद।